क्या? अपना फोन दो ना। क्यों? है शेर मेरी कॉल ही पिक नहीं कर रहा। अब मैं तुम्हारे फोन से करूंगी तो क्या पता पिक कर ले। दे दो ना प्लीज ना। तुम्हें दादा के घर जाना है ना, मैं एड्रेस समझाती हूँ, तुम चल जाओ। ऐसे कैसे? अब तो मेरी भी जिद है। शेर लोकेशन पिन भेजेगा तो ही मैं जाऊंगी। हो सकता है वहाँ कुछ ऐसे मामलात हो कि शेर किसी से बात करने के मूड में ना हो। इसीलिए तो कह रही हूँ मैं तुम्हारे फोन से करते हैं, पता तो चले वहाँ पे चल क्या रहा है। ना भाई ना, शेर बाद में आकर मुझे बातें सुनाएगा, रहने दो तुम। तो कौन सा पहली दफा सुनाएगा? मेरी खातिर 2-4 बातें नहीं सुन सकती अब तो। इतनी देर से तुम्हारी ही बातें सुन रही हूँ और भाई से भी तुम्हारी खातिर बातें सुनो। ये बहन, मेरे कानों पर रहम करो। तुम मुझ पे रहम करो बहन। मेरा छोटा सा दिल, मेरी छोटी सी जिद नहीं पूरी हुई तो क्या गुजरेगी दिल पे। तुम ट्राई करती रहो, लगन सच्ची हो ना तो कनेक्शन सेट हो ही जाते हैं। फलसफे झाड़ती रहो बस, तुम फोन नहीं देना अपना। सॉरी, बल्कि बड़ा वाला सॉरी। मैं भी ना कॉल करके ही रहूंगी इसको। तुम एक काम करो, कॉल करने के लिए छत पर चली जाओ, हो सकता है सिग्नल्स यहाँ सही ना आ रहे हो। तुमने ना पहली दफा काम की बात की है। थैंक यू। सुनो, अगर कॉल ना मिले तो वहीं से छलांग लगा लेना। ओहो, उठाएगा वो फोन। अलीजे, ओहो। अब ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है शेर। कब से कॉल कर रही हूँ मैं, मजाल है जो तुम मेरी कॉल पिक कर लो। मतलब अब मैं जानती हूँ दादा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब वो मेरे भी तो दादा है। और फिर अम्मी आएंगी ना उनकी याद के लिए, तो मुझे लोकेशन तो भेजो। एक मिनट, तुम कौन और क्यों आना है? पहले तुम बताओ, शेर के फोन से तुम क्यों बात कर रही हो? क्योंकि वो मेरा कजन है। ओह, हाय कजन। अब तो मैं भी आपके खानदान का हिस्सा बनने वाली हूँ। हाँ, लेकिन कैसे? कोई भी लड़की किसी भी खानदान का हिस्सा कैसे बनती है? शादी हो रही है मेरी, बताया नहीं शेर ने तुम्हें? फिलहाल तो दादा जान की शादी की तैयारियां हो रही हैं। शेर अली की शादी का तो मुझे कुछ नहीं पता। दादा की शादी कैसे हो सकती है? वो तो बहुत बीमार है। दादा जान बीमार थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ओके हैं। एक मिनट, एक बात तो बताओ, शेर ने तुम्हें पसंद किया है क्या? तुमने लाइन मारी है उससे? हाँ, शेर ने पसंद किया है मुझे खुद। इनफैक्ट उनकी अम्मी तो हमारे खुद रिश्ता लेके आई थी। ये तुम लड़के का मसला क्या है? किसी में फोन डाल दियो। तुम्हें पता है भाभी की कॉल है और तुम कॉल क्यों नहीं पिक करते उसकी? क्या बकवास कर रही हो भाभी? हेलो, तुम्हें तो बेटा मैं खाना के निमटता हूँ सर। अरे मेरी बात तो सुनो। हर वक्त मूड खराब रहता है भाई। वैसे एक बात बताऊं, ये बहुत बुरी बात है। होने वाली वाइफ को ना बेटा नहीं बेबी कहते हैं। मैं तुम्हें भी देखता हूँ और इसको तो मैं देख ही लेता हूँ। अम्मी अभी तक फरिया देखने नहीं आई मुझे, और ना ही पूछने आई है। वो तुझे फरिया की पड़ी हुई है, जिशान ही फिक्र हो रही है, अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ गायब है। और दूसरे तुम्हारा नाना जो है ना, उन्होंने शादी का राग अलाप लिया है, वो मसला अलग। अरे तो अम्मी नाना कब करेंगे शादी? और नानी है कैसी? मुझे क्या पता कैसी है, कहाँ है, कौन है वो,
कुछ भी तो नहीं पता हमें। भाई जो भी हो, मुझे तो कबूल ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि फरीदा के ससुर ने इस उम्र में क्या गुल खिला दिया। महमूद भाई, आप समझाए ना अब्बा जी को, पहले ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, इस उम्र में क्या प्लान बनाकर बैठ गए वो भी। मेरी कहाँ सुनते हैं वो, अब्बा जी का तो जो दिल में आता है वही करते हैं। खुद ही सोचो ना, माशरे में हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। भाई नाक कट जाएगी हमारी तो। अरे नाक कटने के लिए बचा ही क्या है, इधर बारात निकलेगी, उधर हमारी इज्जत का जनाजा निकलेगा। अम्मी, नाना को ना सच में जहर दे दे, बारात नहीं जनाजा निकलेगा उनका। अरे वाह 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 वाह, क्या समझदारी की बात की है तूने। लगता तो नहीं है कितने समझदार हो तुम, पर हो ना सुल्ताना के बेटे। ये हुई ना बात। क्या, कैसे? भाई देखो ना, नजीर मियाँ किचन में खाना तो बना ही रहे हैं, वहाँ कीड़े मार चूहा मार दवाई तो रखी होगी ना, वो खाने में उंडेल दो, तो सारा का सारा खाना अब्बा जी को खिला दो। फरीदा क्या बात कर रही हो, अब्बा जी है मेरे वो। महमूद भाई, आपको सिर्फ अपने बात की पड़ी है। यहाँ अगर राज खुल गया तो मेरा मियाँ तो चढ़ गया ना सीधा सीधा फांसी पर। आया है, तुम तो खामा-खाई जज्बाती हो रही हो नुज़त, कहाँ राज खुलेगा। देखो ना, इस घर में जहर वाली कहानी तो कई दिनों से चली रही है, और अगर जरा सी भी सुल्ताना ने 3-5 की ना, तो सारा का सारा इल्जाम उसी पे धर देंगे। क्या बिगाड़ लेगी वो हमारा? सीधा सीधा जेल जाएगी भाभी। और वैसे भी सुल्ताना को पुलिस वालों के थप्पड़ खाने के बहुत ही तजुर्बा है। सुबह मुझ पे इल्जाम लगाया था कि अब्बा जी को जहर दे दिया, और अब मशवरा दे रही हो कि उनको जहर दे दूं। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। अगर हमारी बातें किसी ने सुन ली ना तो दोनों ही फंस जाएंगे। क्यों भाई, मैं क्यों फंसूंगा? आइडिया तो तुम्हारा है। कसम से नजीर, किस दिल से इस आइडिया पे मैं अमल कर रही हूँ, तू तो अच्छी तरह समझ सकता है ना। अब ड्रामे मत करो खुदा के लिए। देखो, अब्बा जी को जहर देने से बेहतर है कि शादी करने दो, क्योंकि वो खुद ही थोड़े दिन के बाद। शादी से पहले अगर अब्बा जी का इंतकाल हो गया तो इसमें सबका फायदा है, और अगर शादी के बाद इंतकाल हुआ ना तो नई अम्मी हिस्सेदार बन जाएंगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और अगर हिस्सेदार बन गई तो उनको हिस्सा देना पड़ेगा। ओहो, वही तो। अब्बा जी की उम्र ही अभी कितनी बाकी है, 1 साल, 2 साल या 4-5 साल। अरे मैं तो कहती हूँ कि इज्जत से मर जाए तो अच्छा। एक काम करते हैं, किचन में चलो, कोई आ जाएगा, किचन में बात करते आ जाओ।